चुनाव हरविंदर कल्याण का नहीं है, ये चुनाव 36 बरादरी का है, पूरे समाज का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव खत्म किया है, जो गुंडा राज खत्म किया है, जो रिश्वतखोरी खत्म की है, जो पारदर्शिता बढ़ाकर गरीब के घर में दिया जलाया है, मेरिट के आधार पर नौकरी देकर एक योग्यता को सम्मान दिया है, पढ़ने वाले बच्चों को उनके माँ बाप जो एक तपस्या किया करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको आज आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरे 10 साल बड़े शांति से और बड़े अच्छे माहौल में कटा है और एक तरफा जीत है, इनकी कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल। हरविंदर कल्याण जी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास किया है। एक नरकिया कॉलोनी थी और आज की डेट में यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। नंबर 3 से देख सकते हैं घरौंडा का ये एरिया है और हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं। उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं कंधों पर उठा लिया गया है और पूरी तरह से ये चुनावी माहौल है और आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा इस समय की जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो लोगों का हजूम है इस समय उन्हें कंधों पर उठाकर जो आज उनके कार्यालय का शुभारंभ होगा वहाँ पर लेकर जाते हुए हवन यज्ञ करके शुभारंभ आज किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से वार्ड नंबर 3 का ये एरिया और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से और लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं वार्ड नंबर 3 में जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, उनका फूल मालाएं डाली जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है और यहाँ पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं हरविंदर कल्याण से। आने वाले समय में तरक्की हो और आने वाले समय में व्यवस्थाएं मजबूत हो और देश मजबूत हो, समाज मजबूत हो, ये आज सर्व समाज की आवाज़ है। और ये चुनाव तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। वीरेंद्र राठौर खड़े मुकाबले में किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी उतारते हैं। आज चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा है। ये चुनाव हरविंदर कल्याण का नहीं है, ये चुनाव 36 बरादरी का है, पूरे समाज का है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने भी जनहित के किए हुए काम हैं, चाहे वो विकास की बात है, चाहे वो पारदर्शिता बढ़ाने की बात है, चाहे वो व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात है, आज उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में बहुत कदम उठाए हैं। अंत्योदय की मैं बात करूं, आज गरीब अपने पैर पर खड़े हो, इसके लिए बहुत एक प्रक्रिया से, एक बहुत तरीके से जो एक संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है। मैं समझता हूं कि आज योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की न केवल सरकार बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में जब तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद हरियाणा में भी जब तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हम सभी समाज के हित के कार्यों को, सभी व्यवस्था सुधार को, सुशासन को, विकास को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है सर? बहुत समर्थन है और सभी ओर से समर्थन भी है, प्यार भी है। क्या हरविंदर कल्याण अपनी टक्कर किससे देख रहे हैं? देखिए, हमारी जो एक टक्कर की अगर मैं बात कहूँ, ये तो लोगों ने तय करना है कि हमारी टक्कर तीसरी किसके बार साथ। वार्ड नंबर 3 में पहुंचे कल्याण जी, किस तरह स्वागत हुआ है? देखिए, ये प्यार है, सभी समाज के लोगों का प्यार है और 10 वर्षों में हमने जितना एक काम हम कर सके, ये इलाका पूरा कच्चा पड़ा हुआ था और एक जो नए नियम कानून बनाकर इन सभी कॉलोनियों को अप्रूव कराकर आज सभी का विकास भी किया है। और मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने 2014 में, तब इन कॉलोनियों के लिए खास तौर पर उन्होंने ये एक संकल्प भी लिया था, ऐलान भी किया था और 10 वर्षों में इन सभी कामों को भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि उस प्यार, ये जो प्यार है, ये उसी की बदौलत है कि जो बीजेपी ने कहा वो किया। और आने वाले समय में भी जो बचे हुए काम हैं, हम सभी कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। और आज समाज के अंदर से जगह जगह से ये आवाज़ आती है कि
कि जो भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव ख़त्म किया है, जो गुंडा राज ख़त्म किया है, जो रिश्वतखोरी ख़त्म की है, जो पारदर्शिता बढ़ाकर गरीब के घर में दिया जलाया है, मेरिट के आधार पर नौकरी देकर एक योग्यता को सम्मान दिया है, पढ़ने वाले बच्चों को उनके माँ बाप जो एक तपस्या किया करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको आज आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये सभी जो किए हुए काम हैं ये लोगों के प्यार के रूप में उमड़ रहे हैं। तस्वीरें आप वार्ड नंबर 3 से देख पा रहे हैं। घरौंडा हल्के का ये गांव है और हरविंदर कल्याण जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनको फूल मालाओं से पूरी तरह से लाद दिया गया है और अब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जिस तरह से हवन यज्ञ का कार्यक्रम, हवन यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि हवन यज्ञ करके शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर चुनावी कार्यालय है, करनाल का ये वार्ड नंबर 3 है, घरौंडा हल्का के अंतर्गत ये एरिया पड़ता है और आप देख सकते हैं ब्राह्मण जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और आज विधानसभा चुनाव के कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ होता हुआ लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से पूर्ण आहुति यहाँ पर दी जा रही है और देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ होने के बाद लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और जो चुनाव से संबंधित सामग्री है और जो भी अन्य प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर मिलेगी। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से पूर्ण आहुति यहाँ पर डाली जा रही है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के राजीवपुरम से घरौंडा हल्का का ये पार्ट है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं पूर्ण आहुति डाली गई है। सकते हैं चुनाव कार्यालय है और राजीवपुरम ये क्षेत्र है, राजीवपुरम विकास नगर और फूसगढ़ के अंतर्गत ये एरिया आता है जहां पर इस चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ हुआ है, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। इन्होंने 10 साल पूरे मेहनत से काम किया हल्के के अंदर और उसका फायदा सारा मिलेगा एक तरफा। सारे हल्के के लोग समझने लग गए हैं भाई काम कर रहा बंदा, ठीक है। इसने कोई पार्टीबाजी नहीं होने दी, कोई कुछ नहीं होने दिया। पूरे 10 साल बड़े शांति से और बड़े अच्छे माहौल में कटा है और एक तरफा जीत है, इनकी कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। जी क्या कहेंगे? आज हमारे फूसगढ़ रोड पर आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। माननीय हरविंदर कल्याण जी की यहाँ पर स्वागत पहुँचा और भारी संख्या जोर तौर से आपके साथ सामने मौजूद है। जिस तरह से वार्ड नंबर 3 है तो किस तरह का माहौल दिख रहा है वार्ड नंबर 3 और जो 4 का कुछ पार्ट है इसमें एक तरफा माहौल है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से 1500 वोटों की लीड थी, जो अब की बार कम से कम 2500 वोटों की होगी, क्योंकि हरविंदर कल्याण जी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास किया है। एक नरकिया कॉलोनी थी और आज की डेट में यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। नंबर 1 विधानसभा है। विधायक जी ने विकास के इतने कार्य किए हैं कि वो गिनाए भी नहीं जा सकते 1-2 घंटे से पहले। तो मैं अपने वार्ड की बात करूँगा, क्योंकि मेरे वार्ड भी 16,000 के करीब यहाँ वोट है। 1 करोड़ जितनी शहर जितनी इसमें वोटें हैं, जनसंख्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी जब विधायक बने उससे पहले यहाँ का हाल नरकिया था और यहाँ वार्ड के सभी साथी बैठे हैं, वो सभी जानते हैं यहाँ का क्या बुरा हाल था। पहले की जो सरकार थी वो एक प्रॉपर्टी डीलर की सरकार थी, कॉलोनी काटे, पैसे कमाए, आगे चले गए। तो उसके बाद विधायक जी 2014 में विधायक बन के आए, कानूनों में संशोधन किया, विस्तार से विधायक जी बताएंगे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, नरकिया जीवन से स्वर्ग के दीदार कराया है, उसका नाम है माननीय हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण जिंदाबाद, हरविंदर कल्याण जिंदाबाद। और एक सभी साथियों से एक बात और कहना चाहूँगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है ना, इसको
सीरियसली समझो, जिनके बच्चे लग गए उनका भला और बाकी आगे लगेंगे, नहीं तो एक क्षेत्र की ये नौकरियां बन के रह जाएंगी और बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले जलसेदार हैं, पैसे भी बांट देंगे, शराब भी बांट देंगे, पैसा भी देंगे, सारी चीजों से बच के रहना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मेरी आप सभी साथियों से, खासकर मेरे जो साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं, सभी से बहुत अपील है, हर घर जा आप सबकी तरफ से जो इतना प्यार हमेशा मिलता है, मैं शब्दों से उसको बयान नहीं कर सकता, पर मैं आज इस मौके पर इतना ही कहूँगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कृष्ण जी ने कुछ बातों का जिक्र किया, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल इतना कहूंगा कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश को मजबूत किया है, व्यवस्थाओं को मजबूत किया है, पारदर्शिता बढ़ाकर सुशासन के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है। गरीब को घर बैठे योजनाएं कैसे मिले, योजनाएं घर घर तक कैसे पहुंचे, हर व्यक्ति के जीवन की कुछ कठिनाइयां कम हो, जीवन सरल हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में बहुत काम किए हैं। अगर मैं कम शब्दों में कहूं, चाहे विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में देश को मजबूत किया है, हर इलाके की तरक्की की है। आज देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है और व्यवस्थाओं को मजबूत करके समाज की सेवा करने का काम किया है। आज समाज से जो प्यार मिलता है, ये नरेंद्र मोदी जी की तपस्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, ये हमारे प्रदेश का नेतृत्व 9.5 साल मनोहर लाल जी ने किया। आज नायब सिंह सैनी जी उन सभी विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी हमारे आज एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में आज हम तीसरी बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं केवल आपको इतना कहूंगा कि जिस प्रकार से तीसरी बार पूरे भारत में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, अब हमें हरियाणा प्रदेश में भी डबल इंजन को मजबूत करते हुए, ताकि ये सुशासन का सफर आगे बढ़ता रहे, ये तरक्की आगे बढ़ती रहे और समाज मजबूत होता रहे, समाज का हर वर्ग आगे बढ़ता रहे, 36 बिरादरी का भला होता रहे, हर व्यक्ति के लिए एक तरक्की का रास्ता भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती रहे। उसी तर्ज पर हमने हरियाणा के अंदर भी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। इतना इलाके के लिए कर पाया उसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, चाहे रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, चाहे एनसीसी एकेडमी बन रही है, चाहे 17 स्कूल अपग्रेड हुए हैं, चाहे 8 पावर हाउस बने हैं, चाहे 5 अस्पताल बने हैं, चाहे घरौंडा सब डिवीजन बना है, चाहे घरौंडा को नया बस अड्डा मिला है, चाहे नया
लड़कियों का कॉलेज बना है, चाहे 2 ITI बनी है, और चाहे हमारे लाइन पार के 20 गांव को रेलवे की जमीन लेकर उनको रास्ता देने का काम किया है, और चाहे उसके अलावा आज जगह जगह पर जो विकास हम देखते हैं, चाहे 80 नई सड़कों का निर्माण हुआ है, चाहे 40 नए पुलों का निर्माण हुआ है, चाहे पुरानी सड़कों का जाल मजबूत किया है, और चाहे आज नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, चाहे आज 45 करोड़ में आज रखी गई है, जो आने वाले 10, 15, 20 सालों तक ये इलाका तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहेगा। और मैं आज आपको इतना ही कहकर जाऊंगा कि तीसरी बार मुझे पार्टी ने ये जिम्मेवारी सौंपी है। ये जिम्मेवारी केवल हरविंदर कल्याण की नहीं है। ये टिकट केवल हरविंदर कल्याण का टिकट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का टिकट है, और ये मेरी विधानसभा का जो मेरा परिवार है, ये मेरे पूरे विधानसभा के परिवार का टिकट है। घरौंडा हल्के का ये फूसगढ़ क्षेत्र है और राजीवपुरम में आज चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है हरविंदर कल्याण, जो घरौंडा से 2 बार के विधायक हैं। अब तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है और वो लगातार क्षेत्र में अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, और आज यहाँ पर चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग एकजुट हो रहे हैं, और जोरदार स्वागत यहाँ के लोगों की तरफ से किया गया है। आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।